हेलो दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रिकी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम वर्क एंड टाइम विषय पर चर्चा किए थे और वह क्लास अभी निरंतर आगे बढ़ेगी। उसमें हम पांच एपिसोड आपको पढ़ा चुके हैं और छठा जो लेक्चर है हमारा टाइप नंबर 6 का, वह यह है। देखिए, एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए एक दिन छोड़कर बारी बारी काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जबकि कार्य की शुरुआत ए करता है। ऐसे प्रश्न जब कभी आपको देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि प्रश्न कैसा है। प्रश्न में यही है, मेन की पॉइंट है प्रश्न का कि काम बारी बारी से करेंगे। कौन शुरुआत करेगा वह देख लेना है आपको। काम की शुरुआत कौन करेगा? ए करेगा। जैसा आप पिछले क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं वैसे ही आपको आगे बढ़ना है। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको वर्क एंड टाइम विषय पर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपका काम है कि जो हम पहले पढ़े हुए हैं वही करना है। क्या करना है? हमको पूरा काम निकालना है। पूरा काम निकालने के बाद हमको उसका रेट निकालना है, चाल निकालना है। उसके बाद जो प्रश्न में हमसे आगे पूछा जाएगा वह हमको करना पड़ेगा। देखिए, मैंने कहा आपको कि वैसे करना है जैसे हम पिछले क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। मैंने लिख दिया कि एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। जबकि बी अकेले इसे कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। लीजिए, बी 15 लिख दिया। क्या आप पहले लेक्चर में इसको पढ़े नहीं थे कि जब कभी भी ऐसे हमको लिखना पड़ जाए तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम निकालने की बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे एलसीएम हमको निकालना है। इस अर्थमेटिक में एलसीएम एचसीएफ की एक पूरा चैप्टर है, उसको मैं बताऊंगा आपको, फिर समझाऊंगा एलसीएम एचसीएफ कैसे बेसिकली निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें कि एलसीएम इसका कितना एलसीएम आएगा? 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। कितना आया एलसीएम? 30 आया। यानी पूरा जो काम आया 30 आ गया। 10 से 30 में भाग देंगे तो 10 तिया कितना होता है? 30। और 15 से 30 में भाग देंगे तो 15 दूनी कितना होगा? 30। यानी ए का जो चाल आया वो 3 आया और बी का चाल आया कितना आया? 2 आया। इसका मतलब यह कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो आइए, मैंने कहा कि यदि एक काम एक दिन छोड़ करके बारी बारी से करें, काम छोड़ करके क्या कर रहे हैं? बारी बारी से कर रहे हैं, लेकिन काम की शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो जरा हम देखें, एक बेसिक आइडिया लगाएं। पहले ए शुरू किया काम, उसके बाद बी शुरू किया, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा? बी आएगा। ऐसे इनका क्रम क्या होगा? चलता रहेगा। आइए देखिए, यही हमने बेसिक आइडिया लगा कि पहले ए शुरुआत किया, उसके बाद बी शुरू किया, फिर ए किया, फिर बी किया। यही तो लिखा है, एक दिन छोड़ करके बारी बारी से काम कर रहे हैं लोग। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर ए का चाल कितना है? 3 है। बी का चाल कितना है? 2 है। फिर ए का चाल कितना है? 3 है। और फिर बी का चाल कितना है? 2 है। जरा हमको देखें कि इसको जोड़ेंगे यदि 1 और 2, ए मिल रहा है, यानी 2 दिन बाद हमारी कार्य करने की जो तरीका है वो बदल जा रहा है। यानी 3 2 कितना हो जाएगा? 5। ये 5 चाल हुई। कितना चाल हुई? 5। ये 5 चाल हुई कितने दिन की? 2 दिन की। 1 और 2 दिन की चाल हो गई ये। आइए देखिए, 2 दिन में ये लोग मिलकर के कितना काम कर रहे हैं? 5। 2 दिन में मिलकर के ये लोग कितना काम कर रहे हैं? 5। यानी हर 2 दिन बाद ये लोग 5 काम करेंगे। आइए
अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब कहा है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। काम समाप्त होगा, ये 5 आपको चाल मिली है कुल। आइए देखते हैं। तो यानी ए प्लस बी हो जाएगा 30। आपका काम है पूरा बटे कितना 5 आया। तो इसको काटेंगे तो 5 छक्का कितना 30 आया। यानी 6 इसको रोटेशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? रोटेशन लिख देंगे। रोटेशन का मतलब ये होता है कि ये काम को दोहरा रहे हैं। कैसे दोहराए? पहले ये करेगा, पहले फिर बी करेगा, फिर ये करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे दोहराएंगे। तो कैसे दोहरा रहे हैं? कितने रेट से दोहरा रहे हैं? 2 दिन के रेट से दोहरा रहे हैं। तो आपको करना है 6 गुणे 2। 6 गुणे क्या कर देंगे 2, यानी 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। आइए ऐसे प्रश्न को एक बार हम फिर देखते हैं। यही प्रश्न है हमारा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ऐसा जब भी हमको मिलेगा पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जैसे निकालेंगे हमको पूरा काम मिल जाएगा। जब पूरा काम मिलेगा तो 10 से 30 में भाग देंगे तो 3 आएगा। ये चाल आपको मिल जाएगी, रेट मिल जाएगा, दर कि यानी 3 की दर से काम कर रहे हैं। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं लोग। 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 2 आया। अब हमारे प्रश्न में कहा है कि काम को बारी बारी से कर रहे हैं लोग। ए शुरुआत कर रहा है काम का। काम ए शुरू किया, उसके बाद बी काम पे लगा, फिर ए लगा, फिर बी लगा, ऐसे काम ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे हम इसके नीचे इनकी चाल को लिख डालेंगे। यह चाल चाहे जहां तक आप लिख सकते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि कितने टर्म बाद इन लोगों का दोहराव हो रहा है। कितने टर्म बाद इन लोगों का क्या हो रहा है? दोहराव हो रहा है। तो आप देखेंगे 2 बार ए बी लिखेंगे, फिर दोहराव शुरू हो गया, ए बी आएगा, फिर यहां से ए और बी आएगा, ऐसे दोहराव इसका चालू रहेगा। तो हमको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वही दोहराव यहाँ पर 2 लिखा गया है। अब इसको जोड़ा है 5 चाल पूरी टोटल आ गई। पूरे काम से हम भाग देंगे 5 से तो 6 रोटेशन आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। इसको समझने के लिए हम रोटेशन लिख देंगे। क्यों रोटेशन लिखेंगे? क्योंकि यही जो 2 दोहराव आया हुआ है इसी से हमको आगे गुणा करना पड़ेगा। 6 में 2 से गुणा कर देंगे तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, आइए हम आपको अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैं आपको समझाने के लिए केवल इसी प्रश्न का डाटा बदल देता हूं। डाटा बदल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न कैसा है और किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। आइए यहां पर मैं लिख देता हूं 12 लिख दिया, और यहां पर क्या लिख दिया? 18 लिख दिया। यहां पर क्या लिख दिया? 18 लिख दिया। प्रश्न वही है। प्रश्न ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, केवल डाटा बदल दिया जाएगा। और डाटा बदल दिया जाएगा तो आप कहोगे कि सर जो पढ़ाए थे वह फंसा नहीं। सर का पढ़ाया हुआ फंसेगा नहीं, प्रश्न का प्रकार फंसेगा। वही डिजिट अंक नहीं फंसता किसी सर के पढ़ाए से। केवल आपको समझना है कि हमको कैसे लगाना है। यहाँ पर 20 दे देगा और यहाँ पर 25 दे देगा तो कहोगे कि सर का फंसा नहीं, तो ये फंसता किसी सर का नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पर। आइए फिर मैं बताता हूं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 लिख दिया, और यहाँ पर बी क्या लिखा? 18 लिख दिया। मैंने कहा कि जब आप ऐसे लिख दोगे तो पहले इसका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। कोई ऐसी संख्या हम लेते हैं कि ताकि दोनों का भाग देने से कट जाए, या विथ प्रैक्टिस जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसी प्रकार से आपको समझ में विकसित हो जाएगी कि एलसीएम इसका कितना होगा। जैसे 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 यही 36, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 दूनी 36। ऐसे समझ विकसित हो जाएगी, तब आप डायरेक्ट ऐसे लिख पाएंगे। 12 तिया कितना होता है? 36 हुआ, और 18 दूनी कितना हुआ? 36 हुआ। आइए इसकी चाल आपको पता हो गई।
अब आपसे कहा है कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, काम की शुरुआत ए कर रहा है। तो फिर मैं कह रहा हूं कि ऐसे आपको लिख देना है ए बी फिर ए फिर बी। क्यों? क्योंकि ये लोग बारी बारी से काम को क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, यहाँ पर फिर 3 लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, ऐसे किया जाएगा। अब देखें कि इसका दोहराव कितने लोगों के बाद आ रहा है, 2 लोगों के बाद दोहराव आ रहा है। यहाँ पर 3 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 की चाल आ गई यहाँ पर। और यहाँ का दोहराव कितना है, 2 बार, यानी 1 2 1 2, यानी 2, इसकी क्या हो गई, 2 दिन में इनकी चाल कितनी आ गई, 5। यानी आप यहीं से समझ लीजिए ए का 1 दिन का काम 3 है, बी का 1 दिन का काम कितना है, 2 है। तो 1 दिन इसका 1 दिन इसका 2 दिन हो गया, और 2 दिन 3 और प्लस 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 की चाल और कितना, 2 दिन। आइए अब हमको देखना है कि हम प्रश्न में करें क्या। हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में, काम कितना दिन में समाप्त होगा, ए और प्लस बी, यानी यही है। अब देखें 36 लिखा जाएगा, 36 बटे कितना, 5, 36 बटे 5, तो 5 सते कितना, 35, 5 सते 35, 36 में 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। यह एक काम आया, एक काम आया है। आइए 36 है, 36 तो 5 सते 35, यानी 7 रोटेशन है। कितना है, 7 रोटेशन। तो 7 रोटेशन आपको जैसे मिला, आप इस 2 से क्या करेंगे, क्योंकि ये रोटेशन हमको 2 दिन बाद मिल रहा है, तो 7 गुणे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ कितना दिन हुआ, 14 दिन। क्या यह है आपका उत्तर हो गया, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका एक काम बचा है। कितना काम बचा है भैया, एक काम। एक काम आपका प्रश्न में बचा हुआ है, क्योंकि भाग दिए थे 5 सते 35, 35 लिखा था, तो 36 में से 35 घटाया तो 1 आएगा ना। तो जब 1 आया तो वह एक काम आपको बचा हुआ काम आया है। ठीक है, जब बचा हुआ काम आया है तो काम की शुरुआत जब ए कर रहा है, तो जो काम बचेगा उसको कौन करेगा, उसको ए ही करेगा। ठीक है, आइए तो ए किस रेट से करेगा उस काम को, उस किस रेट से करेगा, एक काम ये बचा, इसकी चाल कितनी है, ए की 3, यानी 3 की चाल से करेगा। यह भी दिन आया। अब सब मिल करके काम का कितना दिन हो जाएगा, 14 सही 1/3 दिन में एक काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 14 सही 1/3 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को हमेशा आसानी के साथ, धैर्य के साथ करना है, कि नहीं कि सही बटे में देखे हड़बड़ा गए और उत्तर गलत कर दिया। उत्तर नहीं गलत करना है, आराम से समझना है। जरा देखें इसको, इसका एलसीएम निकाल लिया, इतना सब तो क्लियर हुआ। अब थोड़ा क्रिटिकल यहाँ पर हुआ कि जब हमने भाग दिया तो एक काम बच गया। तो जब कोई भी काम, एक काम, 2 काम, 3 काम, जितना भी काम बचेगा वह काम वही करेगा जो काम की शुरुआत करेगा। इसका मतलब यह है कि उसी की चाल से उस काम में भाग देंगे, फिर जो काम आया रहेगा उसको सही बटे में लगा के लिख देंगे, हमारा उत्तर मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है इसी प्रश्न में फिर मैं डिजिट बदल रहा हूं। यहाँ पर हम 16 लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। फिर प्रश्न वही है, वही प्रश्न है। यह मैं आपको बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ आ जाए, आपकी समझ इस प्रश्न को लेके विकसित हो जाए। क्योंकि समझ जब तक नहीं होगी तब तक आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। केवल आपको प्रश्न देखेंगे और प्रश्न देख करके हड़बड़ी आ जाएगी और प्रश्न हल होगा नहीं। तो आइए देखते हैं। मैंने कहा कि आप a बराबर a 16 लिखेंगे, ये आपके प्रश्न में दिया। b लिखेंगे कितना, b लिखेंगे कितना, 12, ए दिया।
आइए इसका एलसीएम देखें। 16 तिया कितना होता है? 48 होता है। और 12 चौक कितना होता है? 48 होता है। 16 दूनी 32 होता है, 12 दूनी 24 होता है। क्या तो क्या होगा? 16 तिया 48, 12 तिहाई 36, यही ना? 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, यानी 48 जो है वह इसका एलसीएम होगा। क्यों? क्योंकि यह 16 के भी पहाड़े में मिल जा रहा है और 12 के भी पहाड़े में मिल जा रहा है। आइए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 48 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे? 16 चौका कितना? 48, और 16 तिया कितना हुआ? 48 हुआ, और 12 चौक कितना हुआ? 48 हुआ। अब देखें, अब फिर वही कहा है कि ये काम एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें। एक दिन छोड़ करके बारी बारी से काम करें, जबकि काम की शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो आइए फिर हम देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, फिर यहाँ पर लिखेंगे ए, फिर यहाँ पर बी। एक दिन काम को छोड़ छोड़ करके कर रहे हैं लोग। जब काम को छोड़ छोड़ करके कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। आइए इसमें दोहराव कितने अंक बाद हो रहा है? देखिए दोहराव इसमें 2 अंक बाद हो रहा है। देखिए ए और बी, उसके बाद फिर ए और बी, यानी बराबर करेंगे। 4 3 7, ये 7 क्या हो गई? चाल हो गई। और यहाँ पर 2 दिन, 2 दिन का क्या हुआ? दोहराव हो गया। अब आइए फिर देखते हैं। ये थोड़ा प्रश्न और अच्छा है उससे, ताकि आपको सीखने को मिले। अच्छा इसलिए है कि देखते हैं अभी। आप देखिए ए और बी काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी काम को कितने दिन में करेंगे? 48 बटे क्या कर देंगे? 7। 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, यानी 7 सत्ते 49 हो जाएगा तो ज्यादा ना हो जाएगा? जब ज्यादा हो जाएगा तो 7 छक्के 42। आइए हम आपको बताते हैं। पहले यहाँ 7 है और यहाँ 48 है, तो 7 छक्का कितना? 42 आया। तो जब 42 आया तो कितना हुआ? यहाँ देखिए 6 आ गया। ये 6 काम शेष बचेगा इनको करने के बाद, यानी 7 छक्के 42 6। यहाँ रोटेशन लिख दिया जाएगा बच्चे। क्या लिखा जाएगा? रोटेशन। रोटेशन इसलिए कि यहाँ पर 6 हुआ तो 2 से गुणा कर दिया जाएगा, तो 6 दूनी कितना? 6 दूनी कितना हुआ? 12 हुआ। ये 12 दिन हो गया। अब मैंने आपको बताया कि काम की शुरुआत ए कर रहा है, तो 12 दिन तो काम हो गया। 13वें दिन काम करेगा कौन? ए करेगा। 13वें दिन का काम, 13वें दिन का काम कितना? 13वें दिन का काम क्या हो जाएगा? 13वें दिन का काम कौन करेगा? ए करेगा। ए जब करेगा तो कितने की चाल से करेगा? 3 की चाल से करेगा। यानी एक दिन में कितना काम किया? 3। एक दिन में 3 काम ये निपटा दिया। 3 काम निपटा दिया। जब 3 काम निपटा दिया, ये 3 काम निपटा दिया, तो कितना काम बचा? अब कितना काम बचा? 3 काम फिर बचा ना। 3 काम जब फिर बच गया, तो जब 3 काम फिर बचा तो अब कौन करेगा वह 3 काम? 3 काम हुआ, फिर कौन करेगा? अब 3 काम ए हुआ पूरा। अब 14वें दिन का काम, 14वें दिन का काम क्या बचेगा? 14वें दिन का काम, 14वें दिन का काम क्या है भाई? आइए 3 काम बचा है, तो 3 14वां दिन ए तो ए किया ना काम की शुरुआत। अब अल्टरनेट काम बदल रहा है। 14वें दिन अब बी करेगा भैया, बी करेगा। तो जब 14वें दिन बी करेगा तो 14 बी की चाल कितनी है? 4। यानी कितना हुआ? 3/4। ठीक है, 3/4। तो यानी एक दिन ए हुआ, एक दिन इसको जोड़ेंगे तो 13 हुआ। तो 14वें दिन में कितना काम हो रहा है? 3/4। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 13 सही 3/4 दिन। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? 13 सही 3/4 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे हम अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न करते हैं। यदि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 एवं 60 दिन में करते हैं यदि ए लगातार यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ये हमारा प्रश्न है। आइए, ये हमारा प्रश्न है। यह प्रश्न जो है थोड़ा और अच्छे लेवल का प्रश्न है। आइए देखते हैं। ए, बी और सी, मैंने कहा कि आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 20, 30 और 60। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो जरा हमको बताएं कि इसका एलसीएम कितना आएगा। इसका एलसीएम आएगा 60। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 आया। इसका एलसीएम कितना आया? 60 आया। 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 60 इकाना में 60। यह हो गया हल। अब हमने कहा कि ए लगातार काम कर रहा है, ए लगातार कार्य करे तो ए इस दिन ए किया, फिर ए करेगा, फिर ए जब कर रहा है तीसरे दिन तो बी और सी उससे क्या हो रहे हैं, आकर के मिल जा रहे हैं। बी और सी उससे क्या कर रहे हैं, आकर के मिल जा रहे हैं। आइए, जब बी और सी मिल जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे फिर ए काम को करेगा, फिर ए दूसरे दिन भी ए करेगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है। ये तीनों मिल जा रहे हैं काम को करने के लिए। ऐसे इनका जो है नेटवर्क चलता रहेगा। तो देखें, ए की चाल कितनी है? 3, और इसकी चाल कितनी है? फिर 3। अब इन लोगों की चाल कितनी है? 3 2 5 1 कितना हुआ? 6। 3 2 5 1 कितना हुआ? 6। 3 2 5 1 6, यहाँ 6 लिखा। फिर ऐसे, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 6, ऐसे इनका क्रम क्या होगा? ऐसे इनका क्रम चलता रहेगा। आइए, अब जैसे आपको यह लिखना आ जाएगा, यदि ऐसे प्रश्नों में यह आपको लिखना आ जाएगा तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। आप देखें कि यहाँ पे 3 दिन बाद दोहराव हो रहा है। कितने दिन बाद दोहराव हो रहा है? 3 दिन बाद। जब 3 दिन बाद हो रहा है तो भैया यहाँ पे देखो हमको लिखना है कि 3 दिन। क्या लिखना है? 3 दिन। अब पूरी चाल जोड़ो, पूरी चाल जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 6 6 कितना? 12। 12 की चाल आ गई। अब हमसे पूछा है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो काम समाप्त होगा, तीनों मिलकर के काम को कर रहे हैं ना, तीनों मिलकर के काम करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, यानी यही लोग मिलेंगे तो काम को पूरा करेंगे। तो पूरा वर्ग कितना है? 60। और यहाँ पर पूरी चाल कितनी आई है? 12 आई है।
तो 12 पचे कितना हुआ 60, यानी 5 जो आया है यह रोटेशन आया है। क्या आया है? रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है दोहराव, यानी ऐसे प्रश्न में हमेशा हमको रोटेशन ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दोहराव हो रहा है। दोहराव नहीं हो रहा है, ए कर रहा है, फिर ए कर रहा है, तीसरे दिन इसके साथ कौन आ जा रहा है? बी और सी आ रहे हैं। ठीक है, तो देखें जब बी और सी आए तो इनको जोड़ा तो इनकी चाल कितनी हो गई? 12 हो गई। यहां पर कितना हुआ? 3 दिन हो गया। अब रोटेशन देखें, इसको काटेंगे 60 से 12 में भाग देंगे तो 12 25 60, 5 का रोटेशन आया। लेकिन यहाँ पर क्या आया है? 3। इसी 3 रोटेशन दिन से क्या करेंगे? इसमें गुणा करेंगे, 5 गुणे 3 तो 5 तिहाई कितना हुआ? 15 दिन में ये दोनों काम को क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे। आइए फिर एक बार मैं आपको इस प्रश्न को बता देता हूं। ऐसा प्रश्न कभी भी जब आपको दिखेगा तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जैसे निकला फिर उसके बाद भाग दे दे करके सबकी चाल निकाली जाएगी। जब चाल आ जाएगी तो जैसे देखेंगे कि यदि ये लगातार कार्य को हर तीसरे दिन बी और सी इसके साथ मिल जा रहे हैं तो ऐसे लिखना आपको आना चाहिए। पहले ए लिखेंगे, फिर दूसरा दिन ए करेगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के करेंगे ऐसा, फिर तीसरे दिन ऐसा होगा। तो ऐसा लिखने के बाद सबकी चाल इनके नीचे लिखी जाएगी। जब सबकी चाल लिख लेंगे तो सबको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 12 बराबर 3 दिन, 12 से भाग देंगे तो 12 पचे 60, 5 रोटेशन आया। जब रोटेशन आ जाएगा उसी से दिन से क्या करेंगे? हम भाग दे देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर हम अगली क्लास में इसके आगे के टॉपिक को लेकर के हम आपसे मिलते हैं। फिर आप अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।